टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो है एक मेथड ही है जिससे वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो ये कैसा, डेफिनेशन क्या है इसकी? द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट इज़ सल्यूट, सॉल्वेंट और गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे सल्यूट सब्सटेंस है, कोई भी सॉल्ट शुगर जैसे हो सकता है, सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, मिल्क है, और कोई भी गैस है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है जब वो मूव करते हैं उसकी हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे उसकी अमाउंट ज़्यादा मिल रही है वहाँ से लोअर की तरफ जब वो मूव करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे 2 एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करा हुआ है। व्हेन परफ्यूम इज स्पिल्ड इन वन कॉर्नर ऑफ आ रूम इट्स फ्रेगरेंस स्प्रेड टू अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। जैसे एक परफ्यूम की बोतल है, उसको अगर हम स्पिल करेंगे किसी एक कॉर्नर पे रूम के करेंगे तो वहाँ पे उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी। धीरे धीरे वो जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी फ्रेगनेंस है, वो सारे रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हायर टू लोअर ये मूव करेगा। सेकंड एग्जांपल भी सेम है, जैसे एक कप ऑफ टी है, उसमें हमने शुगर क्रिस्टल्स ऐड करे हैं, तो उसको अगर हम स्टिर करेंगे तो धीरे धीरे वो स्प्रेड हो जाएगी, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी पूरे के पूरे टी में और टी को स्वीट बना देगी। और इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट या सल्यूट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल रही है वहाँ से वो धीरे धीरे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे अब कप ऑफ टी है, उसमें अगर शुगर लेते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, तो जब भी हम कोई भी 1 ड्रॉप भी अगर उस टी का लेते हैं तो वो स्वीट ही रहेगा और उतनी ही अमाउंट में रहेगा। कभी भी ये नहीं हो सकता कि फ़र्स्ट सिप जो है टी का वो ज़्यादा टेस्टी होगा और सेकंड वाला कम टेस्टी होगा, या उसमें सॉल्ट जो शुगर है वो कम होगी। तो ये क्या होता है, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक जैसा ही पूरे के पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इसकी एक एक्टिविटी के थ्रू भी इन्होंने डेमोस्ट्रेट करा है व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न। इसमें एक बीकर लिया वाटर का, उसमें क्रिस्टल डाला है पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, जो कि रेडिश या पिंकिश कलर देता है सॉल्यूशन को। तो वाटर का कलर आपको पता है पहले ट्रांसपेरेंट या ब्लूइश होता है, तो धीरे धीरे जो पोटेशियम परमैंगनेट है अपना पिंक कलर जो है वो धीरे धीरे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो मूव करना शुरू कर देंगे, और लास्ट पे एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे डिफ्यूज़न कंप्लीट हो जाएगी और सारे के सारे वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वली स्प्रेड हो जाएंगे। नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न? जो सिग्निफिकेंस है क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन लीव्स एंड आउटसाइड एयर टेक प्लेस बाय डिफ्यूज़न। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है इसका एक्सचेंज जो होता है लीव्स और एटमॉस्फेयर में, वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न होता है। सेकेंड है मूवमेंट ऑफ शुगर सल्यूट एंड वाटर बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जो एक सेल से दूसरे सेल तक जो शुगर और कोई भी सल्यूट के मॉलिक्यूल्स है या वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे मूव करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ दिस डिफ्यूज़न। क्योंकि अगर एक सेल में कोई भी शुगर की मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हायर रीजन से लोअर रीजन तक मूव करेंगे, और वैसे ही यहाँ पे हायर हो जाएगा तो नेक्स्ट वाले सेल में लोअर होगी तो नेक्स्ट वाले में वो मूव करना शुरू कर देंगे। सेम वे में ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स, वो भी ऐसे ही होता है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द लीव्स और प्लांट, तो प्लांट से जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेस ऑफ जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ दिस डिफ्यूज़न। और लास्ट एग्जाम्पल इन्होंने दी है, स्मेल ऑफ फ्लावर्स इज़ ड्यू टू द डिफ्यूज़न ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि गैस फॉर्म में मिलते हैं वो भी डिफ्यूज़ होते हैं
जैसे जहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन हायर होता है, तो दूर दूर जहाँ पे एयर है वहाँ पे सारे इसके गैस के मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिस्टेंस एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कवर करते हैं और हायर से लोअर रीजन तक चले जाते हैं टू अट्रैक्ट देयर पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाई है या वॉस्प है, तो उनको इनकी जो एरोमेटिक फ्रेगनेंस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि इसकी डिफ्यूज़न की वजह से होता है।